अभी स्कूल में तुमने सेक्शन फॉर्मूला देखा था ना, तो अभी वो सेम चीज अभी वेक्टर में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आर जो है ए बी को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। कौन से रेशियो में, m/n में। ठीक है, अब ए बार और बी बार क्या मेरा पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या, ओ ए बार इज इक्वल टू व्हाट, ए बार माइनस ओ बार। तो क्या हो जाएगा, ए बार माइनस ओ बार विच इज व्हाट, ए बार। ठीक है, तो ये ए बार वो है, यहां पे क्या है बी बार, और ये रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, आर बार। ठीक है, तो आर बार विल बी इक्वल टू व्हाट, एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, सेम। ठीक है, और ये कौन सा कैसे डिवाइड किया इसने, इंटरनली। एक्सटर्नली के लिए क्या रहेगा, एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन क्या रहेगा, एम माइनस एन। और अब मुझे ये बताओ, अगर मिड पॉइंट रहेगा तो फॉर्मूला क्या रहेगा, तो बाई 2। अगर एक पॉइंट है ए बी और एम, तो एम बार विल बी व्हाट, एम बार क्या रहेगा, ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाय क्या रहेगा, 2। तो ये हम लोग का क्या रहेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये 3 फॉर्मूला लिखे ना, इसके ऊपर पूरा सम्स रहेंगे, ये तीनों को लिख लो, ध्यान दो। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, ठीक है, विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 3:2 में इंटरनली। तो P और Q, ठीक है, तो P और Q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है P बार, और यहां पे मेरे पास है Q बार, और इसका वैल्यू है 2i माइनस j प्लस 3k। ठीक है, ऐसे। और Q बार का क्या है, माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k। और R जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, हम लोग को इसका पोजीशन वेक्टर ढूंढना है R का, और रेशियो है 3:2 में। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो पहले इंटरनली तुम्हारा m कितना है 3, n कितना है 2। तो पहले क्या करोगे, m इंटू क्या करने वाले हो, q बार ना। तो r बार इक्वल्स टू m इंटू q बार प्लस n इंटू क्या करोगे, p बार अपॉन नीचे क्या रहेगा, m प्लस n। समझा कि नहीं समझा। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होने वाला है, माइनस 15i प्लस 6j माइनस 15k प्लस 2 इंटू इधर पे 2 2 जा 4i माइनस 2j प्लस 6k। नीचे क्या आएगा, m प्लस n विच इज व्हाट, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 15, ये कितना हो गया माइनस 11i, फिर कितना है प्लस 4j, फिर उसके बाद कितना है माइनस 9k, और नीचे क्या आने वाला है 5। तो ये हमारा है आर बार। समझे ना, ये क्लियर हो, ये तो एकदम इजी था। अभी इसी को हम लोग क्या करने वाले, एक्सटर्नली डिवाइड। इंडेफिनेट का वापस से टेस्ट होगा, सेम नहीं सेम 3.2c तक वापस से। ठीक है, तुमको वापस से रिडेम्पशन का टाइम मिलेगा, सेम फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ही, सेपरेटली नहीं। अगर सेपरेटली होना रहा तो इंडेफिनेट पूरा रहेगा, लेकिन सेपरेटली है नहीं, वापस से रिपीट करेंगे। तो मेरे को मालूम है तुम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो रहा है, क्योंकि उस टाइम किया नहीं था ना, जब मेरे साथ पैरेलली कर रहे थे तो तभी नहीं किया था ना, तो अभी इसलिए वापस से रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हाँ वापस से उतना ही करेंगे, 2 बार, फिर उसके बाद का उसके बाद। चलो, ये था इंटरनली। अब जाते एक्सटर्नली। अब तुम्हारा R जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला में कुछ करना नहीं है, R बार इक्वल्स टू एम क्यू बार माइनस एम पी बार अपॉन एम माइनस एन। तो जो भी वैल्यूज था बस बीच में मुझे क्या चाहिए, माइनस माइनस 15i प्लस 6j माइनस 15k प्लस 6j माइनस 15k
माइनस, इधर क्या आएगा, -4i प्लस 2j, -4i प्लस 2j प्लस 6k द होल अपॉन, नीचे m माइनस n 1, ठीक है। तो ये कितना होने वाला है, -19i प्लस 8j, पहले कितना था, प्लस था ना, अभी माइनस, कितना हो गया, -21। ये हम, ठीक है, इजी है, आगे जा सकते हैं, बहुत सिंपल। फाइंड पोजीशन वेक्टर, पीवी पोजीशन वेक्टर के लिए ऑफ मिड पॉइंट एम जॉइनिंग, कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, L 7 -6 और इधर पे है 12 एंड N कितना रहेगा, 5 4 -2, ठीक है। हम लोग को पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ढूंढना है, किसका, M का, ज्वाइनिंग कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, L और N को। देखो अभी तुम सीटी में तो देखो इतना इजी क्वेश्चन, अगर समझो आ गया तो नसीब है, और अगर नहीं, अगर समझो यही बोर्ड्स में लिखना रहा तो कैसे लिखोगे, तुमको पहले एकदम सिस्टमेटिकली बताना पड़ेगा, लेट स्मॉल l एंड स्मॉल n बी पोजीशन वेक्टर ऑफ, किसका पोजीशन वेक्टर है, l एंड n, ये तुम बताओगे, कंपलसरी बताओगे, फिर तुम स्मॉल l बार लिखोगे, और यहां पे 7 के साथ क्या आ जाएगा, 7 है, माइनस क्या होगा, 6j प्लस कितना होगा, 12k, फिर n बार तुम्हारा क्या होगा, 5i प्लस 4j माइनस कितना होगा, 2k। तुम्हारे पास l और n है, अब तुम्हें मिड पॉइंट ढूंढना है, क्या, स्मॉल m बार इक्वल्स टू l बार प्लस n बार डिवाइड बाई 2, कितना हो गया, 7 + 5 12 आए, फिर कितना, -2 एंड दिस इज +10 अपॉन 2, सब 2 कॉमन है, कितना हो गया, 6 आए, फिर कितना हो गया, -j + 5, ठीक है। इसके बाद तुमको मार्क्स मिलेगा, इसके बीच का तुमने कुछ भी किया 0, सिर्फ तुमने नॉर्मल मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के आंसर लिख दिया तो नहीं मिलेगा कुछ भी, वेक्टर्स ही नाम ही चैप्टर का है। चलो इसके बाद वाला देखो, इफ पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स है, A 3, 0, P B -1, Q, 3 and C -3, 0, क्या है ये लोग, आर कोलिनियर, देन फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, देन फाइंड फर्स्ट रेशियो इन विच पॉइंट C डिवाइड्स सेगमेंट AB। देखो इधर देखना, हम लोग को 3 पॉइंट्स दिए हुए, तीनों कोलिनियर है, तीनों कोलिनियर मतलब तीनों क्या है, एक लाइन में, ठीक है। हम लोग को पूछे C जो है कैसे डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को, अब ये तो हम लोग को मालूम नहीं इंटरनल है एक्सटर्नल है। देखो जब नहीं पता रहता है तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनली, अज्यूम करोगे इंटरनली, और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, λ/1, क्या लोगे, λ/1, ठीक है। अगर आगे जाके हम लोग सॉल्व करते लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आया तो मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, जो हम लोग ने अज्यूम किया था करेक्ट है। अगर नेगेटिव आया तो मतलब कैसे डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, समझाइए। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं A B C, तो पहले तो पोजीशन वेक्टर्स नाम दे देता हूं, लेट A बार B बार C बार B PV पोजीशन वेक्टर ऑफ A B C रिस्पेक्टिवली, डन, ठीक है। लेट C डिवाइड
ए बी इंटरनली, ये तुम बताओगे कि तुम ये अज्यूम कर रहे हो। लेट सी डिवाइड ए बी इंटरनली इन रेशियो, कौन सा रेशियो है ये यहां पे, लैम्डा इज टू 1। ठीक है, तो तुम्हें चाहिए तो यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे ए बार हो गया, यहां पे बी बार हो गया, और यहां पे हमारा है सी बार। तो ए बार हमारा क्या है, 3i प्लस 0j प्लस पी के, डन। बी बार हमारा क्या है, -i प्लस कितना है, qj प्लस कितना है, 3k, समझे। और सी अपना कितना है, -3i प्लस 3j प्लस 0k, समझा। क्लियर है ना अभी यहां पे। और कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनली हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, लैम्डा इज टू 1 में, समझा कि नहीं समझा। अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं इंटरनल डिवीजन का, और वो क्या रहेगा, स्मॉल सी बार इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी बार प्लस 1 इंटू ए बार अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्लियर हुआ। अपना सी बार कितना है, -3i प्लस 3j प्लस 0k क्या, ये इधर गया। लैम्डा इंटू बी इज व्हाट, लैम्डा -i प्लस qj प्लस 3k प्लस अपना 1 इंटू ए मतलब पूरी तरह वैसे ही आएगा, 3i प्लस 0j प्लस pk, और ये सबके नीचे क्या आने वाला है, लैम्डा प्लस 1। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, यहां पे सी बार के साथ। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पे भी लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा। तो जितने भी आई के टर्म्स है उनको साथ में ले लो, लैम्डा प्लस 3i, फिर उसके बाद क्या आएगा, क्यू लैम्डा, यही है सिर्फ, यहां पे क्या है j, फिर उसके बाद 3 लैम्डा प्लस p, बाहर क्या आया k। करेक्ट है। इधर पे किसी को डाउट है क्या, समझा या नहीं समझा। अब ये इधर पे तुमने मल्टीप्लाई जब किया तब इधर पे क्या होने वाला है, -3 लैम्डा -3, और इधर पे क्या आया i, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 लैम्डा प्लस 3, इधर पे क्या आएगा j, ये क्या आ गया j, और फिर लास्ट वाला क्या, के तो 0 ही है ना अपना, तो ये तो अपना रहेगा 0 क्या, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। इधर तक समझा कि नहीं समझा, इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है। अब मैं देखो, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, -3 लैम्डा -3, यानी आई का टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां के आई का टर्म, तो -3 लैम्डा -3 विल बी व्हाट, माइनस लैम्डा प्लस 3। इसको चाहिए तो इधर बुला लो या इसको उधर भेज दो, जैसे भी तुम चाहो। तो ये क्या हो जाएगा, -2 लैम्डा इक्वल टू, ये उधर गया, क्या आया 6, लैम्डा का वैल्यू कितना आया -3, लैम्डा का वैल्यू क्या आया -3, मतलब जो C है कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, समझे। तो जो हमने अज्यूम किया था इंटरनल डिवीजन वैसा नहीं है, कैसा डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नली। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं। तो इसके बाद तुम्हारा स्टेटमेंट आना चाहिए, सिंस लैम्डा इज नेगेटिव देयरफॉर लैम्डा C divides AB externally in ratio 3:1। तो इधर तक तुम्हारा लिख के हो गया। चलो P और Q निकालते हैं। -6 -1 नहीं है, +9 है, -9। ये देखो ये कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस P। ये देखो इधर K विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। लैम्डा का वैल्यू -3 है, -9 प्लस P इक्वल टू 0। P इक्वल टू कितना हो गया 9। Q का निकाल लो, ये कितना होगा -3Q। ये कितना होने वाला है -9 प्लस 3। ये देखो यहां पे ये कितना होने वाला है -6 -3Q, Q इक्वल्स टू 2।
आगे जाऊं मैं, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A and B, सिक्स A bar plus 2B bar and A bar minus 3B. If the point C divides AB in ratio, show that position vector क्या ये प्रूव कर सकते हो? यहां पे सब कुछ दिया है, तुम्हें सिर्फ प्रूव करना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है, 3a बार माइनस b बार। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है बस, बाकी कुछ नहीं। 3:2 ना, minus 5a upon 5, 3a bar minus हो गया। चलो आगे चलते हैं, बस मल्टीप्लाई किया है, सी को ऐसे समझ लिया है, ए इधर है बी इधर है, 3:2 इधर इधर, बस इतना ही किया है। चलो मैं आगे, हर्षल ना वो ग्रुप, हर्षित परब, वो कितना इतना सारा तुम लोगों ने मैसेज डाले थे, फिर डिलीट क्यों किया वो सब? हाँ करते क्या बोले, इधर पे ध्यान देना। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसे रहते हैं? पैरेलल रहते हैं ना, है कि नहीं? तो अब देखो, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म पैरेललोग्राम। मतलब क्या, अगर अपने पास क्वाड्रिलैटरल है, अरे वाह, अगर हमने पास क्वाड्रिलैटरल है, ये हो गया ए बी सी डी, अब इसका जो मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट Q, यहां पे R और यहां पे S, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद ये जो अंदर बन रहा है, ये क्या है? पैरेललोग्राम में ये प्रूव करना है। समझा क्या नहीं समझा? क्या प्रूव करना है? अब ये तो मिड पॉइंट है P और ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है, तो शुरुआत कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में तो तुम पहले सबका नामकरण कर दोगे कि अपना ABCD क्वाड्रिलैटरल है, PQRS आर व्हाट? मिड पॉइंट्स, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर्स आर व्हाट? स्मॉल a बार, b बार, c बार, d बार, PQRS, ठीक है, सेम। अब यहां पे तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, तो p बार इक्वल्स टू व्हाट? p बार इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा? p बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार डिवाइड बाय 2, q बार क्या रहेगा? b बार प्लस c बार डिवाइड बाय 2, r बार क्या होगा? d बार प्लस c बार डिवाइड बाय 2, और s बार क्या होगा? a बार प्लस d बार डिवाइड बाय 2। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे?
अब हम लोग को प्रूव करना है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर मैं ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव कर पाया तो मतलब ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। अब पहले ये दोनों साइड लेते हैं, पी क्यू बार। मेरे को बता सकते हो पी क्यू बार क्या होगा? पी क्यू बार विल बी व्हाट? क्यू बार माइनस पी बार। बट व्हाट इज क्यू बार? बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2 माइनस, एंड व्हाट इज पी बार? ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाय 2। चलो इसको ओपन कर दो, कितना आएगा? बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार माइनस बी बार द होल अपॉन 2 प्लस बी माइनस बी कैंसिल, सी बार माइनस ए बार डिवाइड बाय कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? अब ये होने के बाद मैं किसको लूंगा? एस आर बार। तो यहां पे एस आर बार विल बी व्हाट? आर बार माइनस एस बार। बट व्हाट इज आर बार? डी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2, एंड व्हाट इज एस बार? ए बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2। समझे कि नहीं समझे? अब इसको तुम जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो तुमको क्या मिलने वाला है? सेम वही मिलेगा ना, सी बार माइनस ए बार डिवाइड बाय क्या हो गया? 2। दैट मीन्स एस आर बार इज इक्वल टू व्हाट? यहां पे हम लोग ने क्या निकाला था? पी क्यू बार। तो ये हम लोग का है पी क्यू बार। तो सेम तरीके से अगर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर बार, तो सेम तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं? पी एस विल बी इक्वल टू व्हाट? क्यू आर बार ना। पी एस विल बी इक्वल टू व्हाट? क्यू आर, है कि नहीं? अगर दोनों जन इक्वल रहते, दो वेक्टर्स अगर इक्वल रहते, तो मतलब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दोनों जन क्या हो गए? पैरेलल। तो दोनों जन पैरेलल हो गए और ये भी पैरेलल हो गए, तो अंदर का प्रूव हो गया ना पैरेललोग्राम है। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो अभी के लिए सब कुछ एकदम सीक्वेंस वाइज देखना, अभी से आदत डालो। तो स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? लेट ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलेटरल, लेट पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर क्या मेंशन करने का? पोजीशन वेक्टर्स। क्लियर हुआ ना? चलो ये लिख दो, देयरफॉर PQ bar is equal to what? SR bar. Therefore, PQ bar is parallel to SR bar. D and E divide sides BC and CA of triangle ABC in ratio 2:3. तो पहले तो डायग्राम देख लेते कैसे आएगा। ये हो गया A B C, ठीक है। D और E divides BC, ये तो हो गया D हो गया BC का, E हो गया CA का। ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं कौन से रेशियो में? 2:3 में। तो BC 2:3, CA 2:3, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD और BE। AD और BE का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये गया इधर पे और ये गया यहां पे, ठीक है। इसको नाम देते P। Find the position vector of point of intersection of AD and BE and the ratio in which this points divide AD and BE। मतलब ये जो पॉइंट P है इसका मुझे पोजीशन वेक्टर ढूंढना है और ये जो P है इनको कैसे डिवाइड कर रहा है वो बताना है, ठीक है, कौन से रेशियो में। अभी तक तो वही चल रहा है, समझाइए? क्लियर हुआ? अब यहां पे कैसे करेंगे हम लोग? कैसे डिवाइड होगा? इसका बता सकते हो कैसे कर सकते हैं हम लोग? कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि P कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो सकता है? क्या होगा? कौन हो जाएगा मीडियन? DE। अगर मीडियन होता तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता ना। 2:3 रेशियो थोड़ी होता, 1:1 होता ना, है कि नहीं? इक्वल पार्ट होते। फिर सेंट्रोइड कहां बोले? सेंट्रोइड का नाम नहीं लिया। सेंट्रोइड अज्यूम ऐसे ही नहीं कर सकते कि मैं सेंट्रोइड अज्यूम कर लूंगा। देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो।
हाँ फिर उसके बाद हाँ इक्वेट करेंगे, करेक्ट, शाबाश। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हमको ये दिख रहा है ई इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, तो पहले उधर पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वो क्या होगा, ई बार इक्वल्स टू व्हाट, चलो क्या होगा, 2 इंटू ए बार प्लस 3 इंटू क्या होगा सी बार, नीचे क्या होगा 3 प्लस 2 विच इज व्हाट 5, तो 5 ई बार इक्वल्स टू 2 ए बार प्लस 3 सी बार। इसको इंटरनल डिवीजन लगाते तो ये क्या होने वाला है, डी बार इक्वल्स टू 2 सी बार प्लस 3 बी बार, नीचे 3 प्लस 2 कितना रहेगा 5, तो 5 डी बार कितना होने वाला है 2c प्लस 3b, करेक्ट ना। अब एक काम करता हूं मैं, इधर पे 3c को इधर ही रखता हूं, इसको इधर भेजता हूं, तो 5e बार माइनस 2a बार, ये कितना हो गया 3c बार, इसको इधर भेजता हूं तो ये क्या होगा 5d बार माइनस 2c बार, सॉरी माइनस 3b बार इक्वल्स टू 2c बार। अब मैं इधर पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर भी c है और उधर भी क्या है c है, अगर दोनों को इक्वल कर पाऊंगा तो दोनों को क्या कर लूंगा मैं, इक्वेट कर दूंगा ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको 2 से और उसको 3 से, तो डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट 2, तो ये कितना हो गया 10e माइनस 4a बार इक्वल्स टू 6e बार, और यहां पे 3 से कितना आएगा 15d बार माइनस 9b बार इक्वल्स टू 6e बार। हाँ हाँ, तो 5 माइनस 3 मतलब c एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, 5 माइनस 2 3 हो गया, हाँ फिर a का मतलब जो 5 है उसको एक्सटर्नल हो गया और 2 इंटरनल है, तो वैसे भी कर सकते हैं ना डॉक्टर, 2 इस टू वैसे फिर आएगा, तो लेकिन हम लोग को तो ये ढूंढना है ना, p के बारे में देखना है ना, अच्छा दोनों जन एक दूसरे को कैसे डिवाइड कर रहे हैं वो देखना है, तो फिर a और e के रिस्पेक्ट में a पूरा 5 में आता है 5 है और वो a और e के रिस्पेक्ट 2 है ना, ये कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट हम लोग फिर e e, हाँ फिर कर सकते हो फिर इसे उसमें से आ सकता है ना, जब एक निकालेंगे सेम, जो तुम यहाँ पे करने बोल रहे हो वही चीज यहाँ पे करने वाले। अब यहाँ पे 6e और 6e है, ये कितना हो गया 10e बार माइनस 4a बार, और इधर पे ये कितना हो गया 15d बार माइनस 9b बार। अब इधर देखो, ये वाला पार्ट देखो, a और d, b और e, a और d मुझे साथ में चाहिए, माइनस 4a को उधर भेज दिया तो कितना हो गया, सॉरी 15d बार इधर गया, माइनस 4a उधर गया तो कितना हो गया 4a बार, ये इधर पे आया 10e बार प्लस 9 इधर पे क्या है b बार, समझे कि नहीं समझे। अब तुम यहां पे नोटिस करो, यहां पे भी क्या है 10 प्लस 9 कितना है 19, 15 प्लस 4 क्या है 19, क्या मैं दोनों साइड को डिवाइड कर सकता हूं 19 से, चलेगा ना, कुछ गलत कर रहा हूं क्या, नहीं, डिवाइडिंग बोथ साइड पे क्या करूंगा 19, तो जैसे ही वो करेंगे तो हम लोग को आंसर दिखेगा, ये देखो 10e बार प्लस 9b बार अपॉन 19 इज इक्वल टू 15d बार प्लस 4a बार अपॉन 19। क्या इधर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ये क्यों किया समझेगा अभी, लेकिन ये समझा ना। अब मुझे बताओ 19 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10e बार 9b बार नीचे 10 प्लस 9, और इसको कैसे लिख सकता हूं 15d बार प्लस 4a बार नीचे क्या आएगा 15 प्लस 4। अब तुम यहां पे बता सकते हो ये कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, यहां पे इंटरनली कौन सा रेशियो है 10:9, और ये कौन सा रेशियो है 15:4, तो इसका मतलब हम लोग यहां पे बोल सकते हैं ना कि यहां पे जो p है, ये जो p है ये कैसे डिवाइड कर रहा है, AD को वो डिवाइड कर रहा है, AD को डिवाइड कर रहा है 15:4 में, और B को डिवाइड कैसे कर रहा है 10:9 में, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो चलो ये लिख लो, क्वेश्चन सबने लिखा है, कौन सा पार्ट नहीं समझा है, ये तो समझा ना 6c ये भी नहीं समझा। अब यहां पे E क्या है, ये तो रेशियो दिया हुआ है ना 2:3, तो E बार क्या हो गया, इंटरनल डिवीजन पता है कि नहीं पता है, तो 2 तो उधर 3 इधर, ये तो ऐसे हो गया 5 इधर पे मल्टीप्लाई, ये तो कैलकुलेशन है यहाँ का, सेम इधर पे D का हुआ, सेम यहाँ पे 2 3 3 + 2 5 इधर भी मल्टीप्लाई, दोनों साइड पे एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है CC, तो इसलिए बाकी सबको एक साइड रखा, C को एक साइड रखा, एक साइड रखा, C को एक साइड रखा। अब मुझे दोनों को इक्वल करना है, इक्वल करने का वजह सिर्फ C हो सकता है, इसलिए दोनों को, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको 3 से, तो क्या मिल गया 6c बार इक्वल्स टू दिस एंड 6c बार इक्वल्स टू दिस, तो ये दिस इज इक्वल टू दिस में बोल सकता हूं ना, तो वही किया। अब A को D के साथ रख दिया, E को किसके साथ रख दिया B के साथ, समझा।
अब ऐसे रखने पे इधर पे क्या हो गया, 10 e बार प्लस 9 b बार 15 d बार प्लस 4 a बार। क्लियर हुआ? अब दोनों साइड को डिवाइड किससे कर रहे हो तुम? 19 से, तो इंटरनल डिवीजन बन गया ना। बस ये लिख देना। डिवाइड्स AD, कैसे डिवाइड कर रहे हैं? इंटरनली। इन कौन से रेशियो में? 15:4। AB बार इज पैरेलल टू व्हाट? DC बार, बराबर ना? तो B बार माइनस A बार विल बी, सॉरी, देयरफॉर AB बार विल बी इक्वल टू व्हाट? DC बार। करेक्ट है? अब ये क्या हो जाएगा? B बार माइनस A बार विल बी इक्वल टू व्हाट? C बार माइनस D बार। करेक्ट है ना यहाँ पे? अब तुम यहाँ पे देखो, माइनस A को उधर भेज दो, A बार प्लस C बार हो गया, इसको इधर लेके आओ, B बार प्लस क्या हो गया? D बार। समझा कि नहीं समझा? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट? 2। तो ये क्या हो जाएगा? इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया। देखो B बार प्लस D बार डिवाइड बाय 2, B बार प्लस D बार डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट? A बार प्लस C बार। इसका मतलब ये जो M है ये मेरा क्या बन गया? मिड पॉइंट है कि नहीं? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ना, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं मेरे? बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है अपना? पैरेलल। क्लियर हो ना? बस इतना ही। इसको कन्वर्स में भी करना है तो कन्वर्स में करो। कन्वर्स में तुम पहले अज्यूम कीजिए पैरेललोग्राम है, तुम अभी अज्यूम करोगे कि ये क्या है? बाइसेक्ट है, नहीं ये मिड पॉइंट है। तो क्या करोगे? स्टार्टिंग में अज्यूम कर लोगे ये तुम्हारा क्या है? मिड पॉइंट है। दैट मींस B बार प्लस D बार अपॉन 2 ऐसे लिखना है, इक्वल्स टू A बार प्लस C बार अपॉन 2। कैंसिल। B बार प्लस D बार इक्वल्स टू A बार प्लस C बार। तो ये क्या हो जाएगा? C बार माइनस D बार, D बार माइनस A बार, AB बार इज इक्वल टू व्हाट? DC बार। उल्टा जाना है बस, इतना नहीं करना है ना। डायग्राम भी ड्रॉ करने की जरूरत है। मोमेंट्स ट्रैक करो, किधर से किधर जा रहे हैं। मोमेंट्स ट्रैक करो, कौन किधर जा रहे हैं? PA बार, ठीक है, PA बार, ठीक है। फिर उसके बाद CP बार, तो मेरा तो P इधर है, मेरा A इधर है, और C किधर जा रहा है? P के पास। ये इधर गया, ये इधर गया। अगर ट्रायंगल और ये इधर पे गया C, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन करूंगा ना मैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? CA बार। दैट मींस इसका आंसर क्या है? CA बार है। इसमें से कौन CA बार दे रहा है? ये तो नहीं दे रहा, क्योंकि AC, फिर इसको ट्रैक करो कितना है? A से C तक और फिर C से B तक। तो A से C तक, A से C तक, फिर C से B तक, A C B। तो ये इधर, ये तो AB बार है। दिस इज व्हाट? AB बार। करेक्ट है? तो ये आंसर नहीं है। ये किधर है? BC प्लस BA, ठीक है, BC प्लस BA। तो B ये तो कभी हो ही नहीं सकता। BC BA, ये इधर गया, ये इधर गया, है कि नहीं? तो ये तो खत्म ही हो गए। हाँ, D आंसर है। तो और इधर पे अगर ट्रैक करने जाएंगे तो किधर जाएगा? C से B तक, तो A से B तक। पहले C और B, ये भी नहीं है, फिर A से B, ये C, ये B, ये A B, बचा सिर्फ यही। समझा कैसे करते हैं? क्लियर हुआ ना? तो जो लिखा है उसको बस ड्रॉ करते रहो, तो अपने आप पहुंचोगे वहां पे। इजी है कि नहीं है? नेक्स्ट वीक में ऐसा रखे क्या? वेक्टर प्लस इंडेफिनिट, नहीं, या सिर्फ इंडेफिनिट? सिर्फ इंडेफिनिट। हाँ,
शॉर्टकट्स जो है करके आओ, टेक्स्ट बुक अच्छे से करके आओ, किसको टी लेने का किसको टी नहीं लेने का वो अच्छे से करके आओ। अगर ये समझते हैं तो कल का पेपर अच्छा रहेगा। करो, नेक्स्ट टेस्ट के लिए तो करना ही है, तो इससे अच्छा अभी से करो। नहीं, कल के पेपर में तो पीवाईक्यूज है ही नहीं, डाला ही नहीं मैंने जानने, कहीं से भी डाला है उठा उठा के। अरे ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस तो किया ही ना तुमने। चलो आगे बढ़ू मैं। देखो, इन ट्रायंगल ABC F 2AC बार इक्वल्स टू 3CB बार, ये करना। देन 2OA बार प्लस 3OB बार इक्वल्स टू व्हाट? 5OC बार B माइनस OC बार C OC बार D, none of these। उतना तो करने की भी जरूरत नहीं थी ना, इसकी तो जरूरत भी नहीं थी ना, वो डायरेक्टली हो रहा है ना, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इधर से ही हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? A बार माइनस O बार प्लस 3B बार माइनस O बार, तो ये कितना हो गया? माइनस 5O बार, और ये कितना है? 2A बार प्लस 3B बार। हाँ चलो इधर से मिल जाएगा। 2C बार माइनस 2A बार, 3B बार माइनस 3C बार, ये कितना हो गया? माइनस 3C बार। समझा? तो ये जो गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। 2A प्लस 3B कितना हो गया? 5C बार। तो यानी 2A बार प्लस 3B बार इज व्हाट? 5C बार। तो ये इधर पे हम लोग को मालूम पड़ गया, ये ऐसा है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 2A बार माइनस O बार। अब 2A प्लस 3B कितना हो गया? 5C बार माइनस 5O बार। तो 5 कॉमन, C बार माइनस O बार, विच इज व्हाट? 5OC बार। समझे? क्लियर हुआ ना? अरे C, तुमको देखो C मिड पॉइंट बोला है, ठीक है? A बार प्लस B बार अपॉन 2, A बार प्लस B बार इक्वल्स टू व्हाट? 2C बार। यहां पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रिलेशंस दिए हुए, तुमको इसको सॉल्व करना है। कौन? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो रहा है? राइट हैंड साइड। अब ये कभी हो सकता है क्या? नहीं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो गलत, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सोच बदलो, ठीक है? यहां पे ये हो सकता है क्या? बस ये जो तूने बोला ना कोलिनियर वर्ड, इतना गलत तुम्हें सुना ही नहीं सुबह से। कोलिनियर मतलब क्या? आउटसाइड है ना, तो मतलब A B और इधर पे बैठा है कहीं पे P, तो बेसिकली ट्रायंगल ऐसा बनेगा। अच्छा वो बोला क्या? दूसरे का सुनने का नहीं। हाँ C आएगा, A और B के बीच में C आएगा, ठीक है? तो उसका तो सुन मत, ये पहला इसमें, ये सब में। दूसरा चीज A बार प्लस B बार क्या है? 2C बार। समझा कि नहीं समझा? अब तुम्हें चेक करना है कौन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। अब तुम इधर देखो, यहां पे क्या है? A बार माइनस B बार, यहां पे क्या है? B बार माइनस P बार, और यहां पे क्या है? C बार माइनस P बार, है कि नहीं? 3P बार बन गया, है कि नहीं? डेंजर। इधर A बार प्लस B बार प्लस C बार, कुछ होने वाला है क्या? नहीं। जीरो बनने का चांस है? नहीं। ये तो कभी होगा ही नहीं, सपने में भी मत देखना इसको। ये हो सकता है क्या? पॉसिबल है इसका? चाहिए तो सॉल्व करके देख लो, इसमें क्या है? वैल्यू पुट करने का अपने को क्या रहेगा? A बार माइनस P बार, A बार माइनस B बार, सॉरी B बार माइनस, और इधर पे क्या है? 2 को ऐसे रखो, C बार माइनस P बार। अब यहां पे क्या है? A बार प्लस B बार माइनस कितना होएगा? 4P बार, माइनस P बार माइनस P बार माइनस 2P बार, 2 इससे तो कितना हो गया? माइनस 4P बार, और यहां पे बीच में क्या आएगा? 2C। ये कभी जीरो जाने वाला है क्या? किधर से कोई एंगल लग रहा है? तुम्हें A प्लस B का वैल्यू भी रख दो, किधर होएगा क्या? नहीं होने वाला, खत्म। ये भी गया। ये वाला देखो, कुछ बच्चों ने ये भी बोला सुंदर तरीके से, मासूम थे बेचारे। क्या बोले वो? PA बार प्लस PB बार इक्वल्स टू व्हाट?
पी सी बार, है कि नहीं? तुम यहां पे देखो ए बार माइनस पी बार है, यहां पे बी बार माइनस पी बार है, और यहां पे क्या है? इसको तो छोड़ ही दो, पहले इसको सॉल्व कर दे। ए बार प्लस बी बार कितना होगा? 2c बार। फिर यहां पे क्या है? अरे बाप रे, ये लोग राइट होने वाले? नहीं, बाप रे, मजाक उड़ाया मेरा ही वाट लगता। यहां पे क्या है? 2 कॉमन ना, क्या है? सी बार माइनस क्या है? पी बार, विच इज व्हाट? 2pc बार। ये नहीं है, इसके साथ मेरे को आंसर मिल गया, ये रहा ना आंसर, क्या है? डी। समझे? ये क्लियर हुआ ना? बस सॉल्व कर लो। 4 5 और है, 4 10 को वापस से चालू करेंगे। हाँ, ऊपर का पावर ज्यादा है न्यूमरेटर का। अभी ये देखो, ये एक्स क्यूब है, इधर पे क्या आएगा? प्लस 3x स्क्वायर, बराबर ना? क्लियर है? आगे तो 7x प्लस 6 है, इधर पे क्या होने वाला है? माइनस। ये कैंसिल हो गया। इधर पे कुछ है क्या? नहीं। यहां पे क्या है? माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, बराबर है। अब मेरे को ये भी उड़ाने का है, क्योंकि ये दोनों सेम है ना पावर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? -3, तो ये क्या हो गया? -3, तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब इधर पे क्या? -3 इंटू 3 -9x। अरे इधर इधर ये देख, ये रहा, ये देखो, ये माइनस प्लस प्लस, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। -7x प्लस 9x कितना हो गया? 2x प्लस 6। क्या होता है यहाँ पे? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। व्हाट इज क्वोशिएंट? x माइनस 3 प्लस व्हाट इज रिमाइंडर? प्लस 6 अपॉन व्हाट इज डिवाइजर? क्या सेकंड स्टेप? एक दिन पहले रट्टा मारने जाओगे नहीं होगा। क्या? ये तेरे को समझा यहाँ तक? अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका क्या होगा? 3x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? 2x। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3? 3x 3। चलो ध्यान दो, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या रहता है? तुमने पहले देखा था जब x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय क्या था? 3, है कि नहीं? और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय क्या था? 3। सेम ऐसे यहाँ पे वेक्टर में क्या रहेगा? इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, इसका और इसका, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? g बार इक्वल्स टू क्या होने वाला है? a बार प्लस b बार प्लस c बार डिवाइड बाय क्या होगा? 3। समझा? ये क्लियर है ना? ये लिखना। अब इसके ऊपर सम करते हैं। इसका एक सम आने का चांस सबसे ज्यादा रहता है सेंट्रॉइड के ऊपर, ये बोर्ड का बोल रहा हूं, ठीक है? इक्वेशन क्या? बहुत इजी रहता है इसका, बहुत ज्यादा इजी। आज घर पे जाओगे तो इनडेफिनेट में वो वाला टाइप एकदम कंपलसरी करना, किसको टी लेने का और कब लेने का, और कैसे समझते कि इसको ही टी लेने का है, ठीक है? दूसरा, ऑप्शंस में देखना, जब तुमको नहीं समझ रहा है, इसको कॉमन लू, इसको लू, ऊपर सब कुछ साइन साइन कॉस कॉस दिख रहा है, ऑप्शन में तो सिर्फ कॉट कॉट दिख रहा है, तो क्या करोगे? बट अब वैसे ऑप्शन में तुम देखोगे अपने सम को मैं कोसेक बना सकता हूं क्या? क्योंकि अगर कोसेक बनेगा तभी तो ऑप्शन का मुझे क्या मिलेगा? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर? कॉट। समझा? तो ऐसे सॉल्व करना, सीधा सॉल्व करने मत बढ़िया ना, ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना, ठीक है? नेक्स्ट वीक के लेक्चर में क्रिटिकल सेक्शन से 15 क्वेश्चन तुम लोग को, एक मिनट, मैं टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, कोलिनियरिटी और कोप्लानिटी, इसके 15 क्वेश्चंस करने रहेंगे, ठीक है? और 15 सेक्शन फॉर्मूला के, टोटल कितने हो गए? 30 सम्स करने रहेंगे, सॉरी फॉर्मूला नहीं, सम्स करने। अभी तक जो कर रहा है ना, उसके मैं 15 क्वेश्चन दूंगा, वो सॉल्व करके आना है, चलेगा? तो टारगेट का क्रिटिकल सेक्शन में से ही होगा, ठीक है ना? If centroid
ये हंसो मत। चलो इसको सॉल्व करो। क्या गंदा हंसते ना, अच्छा भी हंसते तो सुन भी लेते। बच्चे लोग के बाजू में हंसेंगे तो वो लोग रात को सोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे। हाँ नींद नहीं आएगी, सोएगा ही नहीं वो, नींद कैसे आएगी, जागता ही रहेगा। उसके नेक्स्ट डे पे आँख एकदम पूरे लाल हो चुके हैं, साला खून निकलेगा, पर तो भी आँख बंद नहीं कर पा रहा। कितना गंदा हंसता। If centroid of tetrahedron, टेट्राहाइड्रॉन है हाँ, 4 पॉइंट्स होते हैं। ये क्या होगा, O ओरिजिन, तो 0 0 0 है कि नहीं। आ गया, ठीक मैं रुका हूं। डिस्टेंस बताओ सीधा, डिस्टेंस कितना है। ये पी का एबीसी बता रहे, गलत है। ए का वैल्यू क्या है, नहीं 1 है, ए का 1 है, नहीं उधर गलत है, नहीं नहीं, अरे बाप रे, हाँ माइनस सी -9 है, A1 है, C -9 है, B क्या है, A1 है, A1। सेंट्रोइड दिया हुआ है A + 4 + 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2, A + 2 = 4। हाँ क्वेश्चन में लगता है घुची होएगी। 1 2 1 1 A1 2 A1, मेरी गलती नहीं है कि टेक्स्ट बुक में ही है सर। A2 3 1 B2 and 2 1 2 -1 and 2 1 C है, 2 1 C। मेरी गलती नहीं है, पीडीएफ वर्जन में भी यही है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी यही मिलेगा, पुराने वाला टेक्स्ट बुक में तो यही है। अभी निकालो, हाँ अभी आ रहे हैं ना। D5 है, D5 A1 है। देखो करेक्शन किया है सब में, यहां पे 1 5 -9, ये तो P का कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना। अब हम लोग को क्या ढूंढने का है, डिस्टेंस, कहां से, ओरिजिन से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है, x2 - x1 √, बस 3 कोऑर्डिनेट्स है, बस क्या फर्क पड़ेगा। तो शायद हमारे भी ऊपर वाले प्लेन में नहीं, कैसे हो सकता है, 9 है, 11 कैसे हो सकता है, -9 का स्क्वायर करेगा,
107। बाकी लोग को नहीं आ रहा है क्या? ये देखो यहाँ पे AI प्लस 2J प्लस 3K प्लस I C माइनस 9 है, BJ प्लस 2K और यहाँ पे क्या है 2Y प्लस J प्लस CK, नीचे 4। समझा? टेट्राहेड्रॉन है, अभी मल्टीप्लाई कर दो 4I 8J माइनस 4K, ये यहां पे क्या हो जाएगा A प्लस 1J सॉरी I 2 प्लस B J फिर क्या है 2 प्लस B प्लस 1J, फिर क्या है 3 प्लस 2 प्लस C। हो गया। अब कर सकते हैं हम लोग A प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, फिर क्या है 2 प्लस B प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 8, then 3 plus 2 plus C is equal to what -4। therefore A कितना आ गया 1, B कितना आ गया 5, C कितना आ गया -9। therefore P A, B, C is what 1, 5, -9। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा OP 1 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज व्हाट 1, x2 माइनस x1, फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस 1, 5 माइनस 0, फिर उसका स्क्वायर कितना आएगा 25, -9 माइनस 0 का स्क्वायर कितना आएगा 81 अंडर रूट ऑफ 107। टेट्राहेड्रॉन 4 नहीं, टेट्रा O भी है ना, नाम देखो क्या था, O था, ओरिजिन था ना, वो जानबूझ के वैसा दिए थे। ये कंफ्यूजन, ये कॉमन मिस्टेक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है। अभी हम लोग को कोप्लैनरिटी चेक करने बोलेंगे पॉइंट्स का, ठीक है। कोप्लैनर मतलब पॉइंट्स मतलब क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर देना है कि नहीं, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कोलिनियर होंगे तो हाँ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जरूरी नहीं ना, कहीं पे भी लाई कर सकते हैं। कोलिनियर तो एक चेक हो गया ना, अगर मेरे को इन जनरल चेक करना रहेगा तो क्या ना सबका क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, ठीक है ठीक है। अब तुम अगर इसको टेक्स्ट बुक या फिर और कोई मेथड से करने जाओगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। सबसे इजी मेथड कौन सा है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर तुमको 4 पॉइंट दिए तो क्या निकालोगे ए बी बार, फिर क्या निकालोगे ए सी बार, फिर क्या निकालोगे ए डी बार, समझे ये। एंड व्हाट इज ए बी बार, बी बार माइनस ए बार, ए सी बार सी बार माइनस ए बार, और ए डी बार क्या होगा डी बार माइनस ए बार, समझा ये। अब यहां पे तुम्हारा एक इक्वेशन बनेगा आई जे के और आई जे के। अब जो भी आई जे के कोएफिशिएंट्स रहेंगे उन सबको किधर डालोगे, डिटर्मिनेंट में। अगर उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आया मतलब पॉइंट्स कैसे हैं, कोप्लेनर है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया मतलब पॉइंट्स कैसे, कोप्लेनर नहीं है। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर दें, तुम सिर्फ ये लिखना, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना चालू कर देना, ताकि इसका एग्जाम्पल और सम दोनों एक साथ हो जाएगा। जो पॉइंट है 1, -1, 1 है, बी जो है -1, 1 और 1 है, सी 111 है, और डी 2, -3 और 4 है। हम लोग को चेक करना है ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है कि नहीं है। ये फेवरेट क्वेश्चन है 2022 2023 में, देखो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे इसके। तो अब कैसे चेक करने का कोप्लेनर है कि नहीं, तो
पहले क्या करने वाले हम लोग, इसका ए बी बार निकालेंगे। तो ए बी बार इज व्हाट, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार। तो क्या हो जाएगा, माइनस वन कितना होएगा, -2y, 1 माइनस -1 कितना होएगा, +2j, फिर 1 - 1 0, तो ये कितना हो गया, 0 के। समझे, ये मिल गया मेरे को ए बी बार। फिर मैं क्या निकालूंगा, ए सी बार, सी बार माइनस ए बार, सी बार इधर है, 1 - 1 कितना हो गया, 0 आए, फिर 1 माइनस -1 कितना होएगा, +2j, फिर उसके बाद 1 - 1 क्या हो गया, 0, फिर क्या हो गया, 0 के। समझे, ए बी ए सी, फिर उसके बाद क्या होगा, ए डी बार विच इज व्हाट, डी बार माइनस ए बार, तो ये कितना होएगा, 2 - 1 इज व्हाट, 1, फिर -3 माइनस -1 कितना होएगा, -3 + 1 विच इज व्हाट, -2j, 4 - 1 कितना होएगा, 3 के। मुझे ये बताओ, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, माइनस करने समझ रहे कि नहीं समझ रहा, क्लियर हुआ। अब मेरे को सारे पॉइंट्स मिल गए, अब हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो क्या है, पहले के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -2 2 0, तीसरे वाले का 0 2 0, और चौथे वाले का 1 -2 3। समझे, चलो अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 3/3 का डिटरमिनेंट निकालने आता है, प्लस माइनस, ये करने की जरूरत है क्या, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 2 3 = 6, -2 × 0 is 0, -2 इधर 0 × 3 0, 1 × 0 is what, 0, कितना आया, -12, since determinant is not equal to 0, not equal to 0, therefore points are not coplanar। ये ज्यादा इजी मेथड है बाकी कंपेयर टू बाकी किसी से, therefore points are not co। क्लियर हुआ ना, चलो ये लिख लो, ये मेथड कहीं पे भी यूज कर सकते हो, मार्क्स मिलेगा। चलो ये हो गया सबका, ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अभी रुको, अभी तुमको एक कैलकुलेशन बता दूं, अभी जुलाई कंप्लीट हो चुका है, बचा क्या, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी गिनो मत, जनवरी में किसी का पढ़ाई हुआ ही नहीं आज तक, तो जो भी हुआ ये 5 महीना है। अब देखो कितने चैप्टर्स है टोटल, अगर नॉर्मल तुम बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो नॉर्मल कितने चैप्टर्स है, 48, ठीक है, 16 3 48 चैप्टर है, 5 महीना है, कितना हो गया टोटल, एक महीने में कितना होना चाहिए अगर कंप्लीट करना है दिसंबर तक, 15, लगभग 15 चैप्टर्स एक महीने के अंदर। मैथ्स में 48 चैप्टर्स कैसे होंगे, क्या बोल रही है, ओवरऑल 48 चैप्टर्स है अभी। अब हाँ पीसीएम को मिला के, ठीक है, तो मतलब अरे ध्यान तो दो, यानी तुम्हारे पास दिसंबर तक 48 चैप्टर्स तुमको कंप्लीट करने। अब समझो तुमने ऑप्शन 3 चैप्टर उड़ा देते कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो भी 15 ही है, ठीक है, और 5 उड़ा दो, कितना बचा, तो भी कितना आएगा, 40, यानी 8 चैप्टर हर महीने में करना ही है। तो यानी कम तो ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करने का है, मैथ्स का तुम जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो, तुम्हारा मैथ्स तो मेजर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर्स अगर मैंने कंप्लीट कर दिया और लाइन और प्लेन कंप्लीट कर दिया, मेजर टॉपिक में सिर्फ एक बचेगा, वो बचेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सिर्फ वो एक चैप्टर, बाकी सारे छोटे छोटे बहुत जल्दी रैपिड खत्म हो जाएंगे। मेरा टारगेट है तुम्हें अक्टूबर तक फ्री कर दूं मैथ्स से, ताकि तुम्हारे पास भर के जो मैथ्स में तुमने अभी जो टाइम डाल रहे हो तो वो तो तभी तुम्हें इतना डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तुम्हारा मैथ्स पढ़ के भी हो जाएगा, तुम्हारा मैथ्स के अंदर कॉन्फिडेंट भी रहोगे, ठीक है। और साइड बाय साइड मैंने तुम्हें बोला फिजिक्स या तो केम करना है, फिजिक्स केम को अगर तुमने संभाल लिया, अक्टूबर तक आधा भी कर पाए, तो उसके बाद चाहे फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़ो, चाहे केम छोड़ो तो केम ही पढ़ो, 3 महीना चलेगा, तो वो तो कवर हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चों को अभी 100 के ऊपर 120 130 ला रहे हो, तुम्हारा तो गारंटी होना चाहिए कि 99 परसेंटाइल तो मैथ्स में आना ही है। अब जो बच्चे वहां तक नहीं पहुंचे, तुम पहुंच सकते हो आराम से, क्योंकि बहुत टाइम दे रहे, छोटा मोटा टाइम नहीं दे रहे ना, 5 महीना दे रहे, पूरा मैथ्स ही करते बैठोगे तो भी 90 देना देगा, ठीक है ना। हाँ वो हो जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा, वो आफ्टर तुम्हारे बोर्ड्स का भी होए नहीं वाला, लेक्चर चलेगा,
तो उसका टेंशन मत लो। उसके अंदर कितना गिन के, उसके अंदर है 8 चैप्टर्स, 8 या 9, और वो 9 चैप्टर्स में से 2-2 मार्क के 18 क्वेश्चन, 18 मार्क्स का आएगा। हर चैप्टर में से 2 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा हर चैप्टर में से। तो ऐसा नहीं कि वो एक चैप्टर में सब भर के रखे, जो जिसमें सब भर के रखा है वो ये सारी चैप्टर्स है। जैसे वेक्टर्स अगर आएगा तो 3 क्वेश्चन आएगा, इनडेफिनेट आएगा तो 3 क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन तो इधर ही हो गए, 6 2 12, 12 क्वेश्चन इधर ही डन, 12 मार्क्स इधर ही डन। डिफरेंशिएशन और एओडी में से समझो 2 3 5 का कॉम्बिनेशन है तो कितना हो गया 22 मार्क्स। तो 22 मार्क्स सिर्फ कैलकुलस का पार्टी तुम्हें उठा के देगा, उसमें वेक्टर को भी ऐड करेंगे तुम।